किसान, बदलते भारत की शान। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान, विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि। गुजरात में कुछ जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में कुछ जगह काफी तेज हवाएं संभव। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की नर्सरी सुरक्षित ढांचों के अंदर बोएं। हिमाचल प्रदेश में मटर की बेलों को सहारा दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। तमाम पहलुओं की हम आज चर्चा करेंगे जो मौसम से जुड़े हुए हैं, जिसमें तापमान की बात होगी, मौसम के पूर्वानुमान की बात होगी। इसके साथ साथ AQI यानी कि हम बात करेंगे कि किस प्रकार की वायु की गुणवत्ता है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो पर्यटन स्थल हैं उनकी क्या स्थिति रह सकती है अगले 4 दिनों में। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आपके साथ साझा की है आज की सुर्खियाँ, उनमें किस प्रकार की खबरें हैं। और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं उनके पास अलर्ट में क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें और फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के उपाय करें। साथ ही छोटे पौधों या नर्सरी को तिरपाल या बोरी से ढककर सुरक्षित रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें और फिलहाल सिंचाई से बचें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसलिए छोटे पौधों या नर्सरी को तिरपाल से ढकें और पौधों को सहारा दें। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि मटर की बेलों और अन्य पौधों को सहारा दें। बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सिंचाई और छिड़काव कार्य फिलहाल रोक दें और छोटे पौधों को सहारा दें। इसके अलावा ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी कृषि कार्यों में सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। राजस्थान में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में खेतों की नियमित निगरानी करते रहें। वहीं कोंकण गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। खासकर आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं का असर अधिक हो सकता है, इसलिए कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तो राहुल, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं फोरकास्ट की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, कहां पर बारिश होगी, कहां पर किस प्रकार से मौसम परिवर्तित होगा, इसका अनुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान अगले 1 से 2 दिनों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राज्यों की। आपने स्क्रीन पर देखें आप जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, गिलगित की, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। आप अपनी जो फसलें हैं उनको बारिश से बचा कर रखें और जो छिड़काव का काम कर रहे हैं उसको भी फिलहाल टाल दें। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी आपको अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचा देना है। हालांकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी इलाका जो है यहाँ पर बारिश नहीं है, यहाँ पर सामान्य मौसम रह सकता है।
अब बात करते हैं मेघालय, असम और अरुणाचल की। अनेक जगह बरसात की संभावना है, तो ऐसे में पानी बिल्कुल भी ना रुकने दें खेतों में और जो फसलें कटी हुई हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अब बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, इसके अलावा त्रिपुरा की कहीं कहीं बारिश यहां पर भी संभावना है, तो इस बात की भी आप विशेष ध्यान रखें। अब दक्षिण की बात करते हैं। लगभग पूरे दक्षिण भारत में सब जगह कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तमिलनाडु हो, केरल, दक्षिणी कर्नाटका का उत्तरी हिस्सा, तेलंगाना, रायलसीमा, इसके अलावा हम देखें अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी जो कोमल फसलें हैं उनको, उनके तने को आप सहारा दें और पानी बिल्कुल भी ना रुकने दें। मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यहाँ पर भी आपको बारिश का पानी बिल्कुल जमा नहीं होने देना है। छिड़काव को रोक कर करें और अपनी जो फसलें कटी हुई हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। इसके अलावा जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उन बारिश की संभावना नहीं है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार का यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों में रह सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम रुकेंगे यहाँ पर कुछ ही देर के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तापमान पहले बढ़ रहा था और फिर अचानक से बारिश का मौसम फिर से आ गया है। मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। ऐसे में आपके लिए जान लेना आवश्यक है कि जो तापमान है उसका हाल क्या है। देखते हैं तापमान का हाल। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की हम बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम जो के हिसाब से तापमान में वृद्धि जारी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में भी तापमान का बढ़ना जारी है। अधिकतम तापमान में अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान है और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक तापमान में वृद्धि जारी है यहाँ पर भी। और अब देखें राजस्थान का पश्चिमी इलाका है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है। यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि मध्य भारत के भी इलाकों में तापमान का बढ़ना जारी है। अब आपके स्क्रीन पर देखें राजनांदगांव नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ का, जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है 40.5 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म इलाका मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाके की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं यहाँ, यानी कि इसमें भी वृद्धि जारी है। अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाके की, साथ ही गुजरात की। यहाँ पर भी तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान की दृष्टि से यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री की बढ़त जो है दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा ही दर्ज किया गया है यहाँ पर भी, यानी कि तापमान में वृद्धि जारी है। और अब आपके स्क्रीन पर पंजाब का अमृतसर शहर नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान की दृष्टि से यहाँ पर सबसे कम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब एक हम ग्राफिक के जरिए देखते हैं तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम अभी लेकर हाजिर होते हैं मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है और इस सेगमेंट की हम शुरुआत करेंगे मौसम खबर के एक UI के साथ, यानी कि वायु की गुणवत्ता, जो हम बड़े शहरों की वायु की गुणवत्ता आपके साथ साझा करते हैं। इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में है। पुणे में सूचकांक 91 रहा, जहां हवा संतोषजनक स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 रहा, जो अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में सूचकांक 118 रहा, जो औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से उन शहरों का क्या हाल है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि पर्यटन पूर्वानुमान क्या कह रहा है, इस पर नजर डालते हैं। अगले 4 दिनों में उन शहरों का तापमान, उन शहरों का मौसम किस प्रकार का रह सकता है, वहाँ पर धूप खिली रहेगी, बादल होंगे, इसका जो अनुमान है वो क्या कहता है, देखते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। पहले शहर पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ देखें आप गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, जबकि शनिवार को बारिश की संभावना बनी हुई है, प्रबल है। तापमान 15 से लेकर 18 के बीच में अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम पर यदि दृष्टि डालें तो 6 और 5 के आसपास जो है पारा गिर सकता है। इस प्रकार का पर्यटन की दृष्टि से शिमला का अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान है। तो यदि आप अगले 4 दिनों में वहां जा रहे हैं तो बारिश तेज होने की संभावना है, सावधानी बरतने की आवश्यकता वहां पर होगी। अगला शहर है उत्तराखंड का हरिद्वार। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को तो हल्की बदली है, लेकिन यदि बात करें गुरुवार को तो वहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 27, 26, 22 और 23 यानी परिवर्तन लगातार बना हुआ है। तापमान कम हो रहा है। न्यूनतम पर दृष्टि डालें तो 21 से 19 के बीच रह सकता है, यानी कि 19 तक अधिकतम पारा गिर सकता है। इस प्रकार का हरिद्वार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस प्रकार का मौसम वहां अगले 4 दिनों में मिल सकता है। अगला शहर है अमृतसर। बात करते हैं बुधवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 25-26 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो इस प्रकार का मौसम वहां पर बने रहने की संभावना है। और जैसा कि हमने देखा कि आज अमृतसर में सबसे कम तापमान भी था, तो सुहावना मौसम आपको अगले 4 दिनों में मिलने की संभावना प्रबल है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन की दृष्टि से पूर्वानुमान। अमृतसर में यदि आप शीश नवाने जा रहे हैं तो इस प्रकार का मौसम आपको मिलने की संभावना है। अगले शहर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं तो बाबा विश्वनाथ के धाम में देखें बुधवार और गुरुवार को तो मौसम साफ है, यहाँ पर धूप खिली हुई है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान 35-36 के आसपास, जबकि शनिवार को 32 डिग्री भी अधिकतम तापमान हो सकता है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 20 और 18 पर नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो मौसम यहाँ पर आपको अगले 4 दिनों का दिखाई पड़ रहा है। सुहावना मौसम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का मौसम अगले 4 दिनों में रह सकता है।
अब बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की। तो भगवान जगन्नाथ के धाम पर देखें, बुधवार से शुक्रवार तक यहाँ भी हल्की बदली छाई हुई है चारों ही दिन। तापमान 30-29 के आसपास बना हुआ है। इस कोस्टल एरिया की बात करें तो तापमान जो न्यूनतम है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 3 डिग्री 4 डिग्री का फर्क है। 25-26 तक पारा गिर सकता है। तो इस प्रकार का वहाँ पर अगले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से पूर्वानुमान है। यदि आप दर्शनार्थ लाभ लेने जा रहे हैं या घूमने के हिसाब से भी, तो आपको इस प्रकार का अगले 4 दिनों में मौसम पुरी में मिल सकता है। अब बात करते हैं गंगटोक की। बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन बारिश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तापमान 15, 18 और अधिकतम 20 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 11-12 तक बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम है, लेकिन चारों ही दिन गंगटोक में बारिश है और पहाड़ी इलाका है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारिश की तैयारी से यदि अगर अगले 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिनों में, तो बारिश का जरूर आप ध्यान रखें। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान वहां मिल सकता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ भी चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 35, 34 और 33 के आसपास अधिकतम तापमान यहाँ नजर आ रहा है अगले 4 दिनों में, जबकि न्यूनतम जो है 20-21 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो मौसम में परिवर्तन लगातार सभी जगह जारी है और अचानक जो है बारिश का ये जो मौसम हुआ है, इस वजह से सभी जगह इस प्रकार का मौसम है। तो हैदराबाद में भी आपको अगले 4 दिन यदि कोई आपका कार्यक्रम है तो वहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं केरल के कोच्चि की। तो यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार को चारों ही दिन की यदि बात करें तो अधिकतम जो है हल्की बदली है। तापमान 32 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 26 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का यहाँ अगले 4 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान है। मौसम साफ नजर आ रहा है। आमतौर पर इस जगह जो है बारिश रहती है, लेकिन यहाँ पर बारिश थमी हुई है चारों ही दिन। हल्की बदली रहने वाली अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान इस प्रकार का मिल सकता है यदि आप कोच्चि की यात्रा करते हैं तो। और अब बात करते हैं मैसूर की। तो बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना प्रबल है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बदली नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 34 डिग्री पर नियत बना हुआ है तापमान अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 18-19 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो तापमान की दृष्टि से यहाँ पर अनुकूल मौसम आपको मिल सकता है। ना अधिक गर्मी और ना ही ज्यादा अधिक सर्दी का आपको यहाँ पर एहसास होगा। आमतौर पर इस प्रकार का मौसम मैसूरू में रहता है। तो ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान मैसूर का, कर्नाटक के मैसूर में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो केवल गुरुवार को बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार और शुक्रवार को हल्की बदली, जबकि उसके बाद मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान 29-30 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 16-17 डिग्री तक पारा गिर सकता है। इस प्रकार का महाबलेश्वर का तापमान अगले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम आपको मिल सकता है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक कहना चाहिए सैलानियों की दृष्टि से इस प्रकार का मौसम महाबलेश्वर का। तो ये देखा आपने पर्यटन का पूर्वानुमान, और अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर भारत में जैसे मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है, इसमें इस प्रकार किस प्रकार से खेती की जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारे जो एआई एंकर हैं कृष, वो आ रहे हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं और सब्जियों में अभी सिंचाई न करें। यहाँ के किसान साफ मौसम के दौरान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के मध्यवर्ती इलाके में फसल की अच्छी बढ़त के लिए मटर की बेलों को सहारा दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों और अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी बोएं। नर्सरी की बुवाई सुरक्षित ढांचों के अंदर करें। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में गेहूं, सरसों और मटर की फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और केल की रोपाई सुरक्षित परिस्थितियों में करें। इस बात का ध्यान रखें कि खुले खेत में रोपाई तभी शुरू करें जब मौसम अनुकूल हो। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों के बीजों की बुवाई सुरक्षित परिस्थितियों में करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र क्षेत्र में टमाटर और शिमला मिर्च की बुवाई जारी रखें। फसल को गर्मी के तनाव से बचाने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। ऊंचे पहाड़ी उप समशीतोष्ण आर्द्र इलाके में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए गेहूं, प्याज, लहसुन, आलू और गोभी वर्गीय फसलों में हल्की सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में शिमला मिर्च की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान मटर की बेलों को सहारा दें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खड़ी फसलों और सब्जियों में सुबह सवेरे या देर शाम में हल्की सिंचाई करें। साथ ही गेहूं और सरसों में मल्चिंग भी करें।
हिमाचल प्रदेश के किसान इस बात का ध्यान रखें कि जिन इलाकों में बारिश की संभावना है वहां सिंचाई का काम बाद में करें। तो राहुल, ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताजा जानकारी, जिसमें हमने उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बात की। धन्यवाद कृष इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ पुणे से जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जया धामी परिहार वो जुड़ रही हैं और उनके पास तमाम राज्यों की जो जानकारी है संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा करेंगी। आइए सुनते हैं। गुजरात में अरहर, गेहूं, चना, सरसों और सौंफ की कटाई तथा लहसुन की खुदाई जारी रखें। कपास की चुनाई भी पूर्ण करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा, मूंग, लोबिया, भिंडी और तिल की बुवाई जारी रखें। खड़ी फसलों में हल्की और नियमित सिंचाई सुबह जल्दी या शाम को देर से करें। बिहार में गेहूं में उचित नमी बनाए रखने हेतु सिंचाई करें। मूंग, उड़द और बसंतकालीन मक्का की बुवाई करें। प्याज में खरपतवार नियंत्रण करने हेतु निराई करें। उड़ीसा में परिपक्व सरसों, अलसी और चने की कटाई तथा काली मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। भिंडी की बुवाई करें। ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पूर्ण करें तथा प्रतिरूपी धान में उचित जल स्तर बनाए रखें। कर्नाटक में परिपक्व ज्वार, अरहर, चना, काली मिर्च, कुसुम एवं लोबिया की कटाई सुबह और शाम के समय करें। उड़द और मूंग की बुवाई तथा धान की रोपाई करें। आंध्र प्रदेश में रबी मूंगफली में फली बनने की अवस्था में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर नियमित सिंचाई करें। आम के फलों की बेहतर वृद्धि और फलों के गिरने को कम करने के लिए बागानों में 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तरी तेलंगाना में आम के बागानों में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। केरल में मिर्च की नर्सरी बुवाई तथा काली मिर्च की रोपाई करें। तमिलनाडु में मक्का में बुआई के 45 से 65 दिनों के बाद सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौंग और दालचीनी के खेतों में मल्चिंग करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सब्जियों, तरबूज, लोबिया और काली मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। आम के फलों को कागज के थैले से ढक दें। सब्जियों, मूंग, मूंगफली एवं बागानों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में परिपक्व गेहूं, ज्वार और मक्का की कटाई, अंगूर की तुड़ाई तथा प्याज की खुदाई जारी रखें। उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंगफली, आम एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में परिपक्व गेहूं, कुसुम और मक्का की कटाई तथा अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। धन्यवाद डॉक्टर जया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं खीरे की फसल। वर्तमान समय की बात करें तो खीरे की बुआई के लिए समय जो है उपयुक्त है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि आपको पूर्ण लाभ लेना है तो आपको बुआई से लेकर सिंचाई तक और फिर फसल तोड़ने तक किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें जान लेना आवश्यक है। इसी पर हमारी आज की रिपोर्ट आधारित है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा करेंगे, आइए देखते हैं। के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से
आपने हमारी रिपोर्ट और अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान, विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि। गुजरात में कुछ जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में कुछ जगह काफी तेज हवाएं संभव। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की नर्सरी सुरक्षित ढांचों के अंदर बोएं। हिमाचल प्रदेश में मटर की बेलों को सहारा दें। और इसी के साथ अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आपका आज हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है, जिसमें हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की जो मौसम से जुड़े हुए हैं, आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा वहां पर आपको चैनल मिलेगा, डीडी किसान चैनल, और जिसके साथ आप इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप इसे स्कैन करें सरलता से, और डीडी किसान चैनल पर आप YouTube पर ये कार्यक्रम पूरा देख पाएंगे। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। इस प्रकार के ताज़ा अपडेट्स के लिए जो मौसम से जुड़े हुए हैं, सटीक जानकारी है, उसको जानने के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।